डिफॉल्ट एक्सेल आपको देता है। फाइल्स में आना है, आपके पास देखो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे इतने सारे। ओके, उसमें से ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑप्शंस। ऑप्शन में देखो आपके पास में एड इन करके ऑप्शन होगा। अगेन सबके वर्जन में यही है क्या, आई एम नॉट सर? श्योर अबाउट इट, बट बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है गाइस? है सर, है सर, हाँ, विजिबल है। एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ सर। या श्योर श्योर। देखो एक्सेल, एक फाइल में आते हो, फाइल में आप देखोगे वहां पे ऑप्शंस, ऑप्शंस में देखो आपके पास में एक्सेल एक्सेल करके ऑप्शन चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में एड इन करके ऑप्शन है एक, क्या है यहाँ पे एड इन्स करके। ओके, एड इन्स में बेसिकली देखो आपके पास में कुछ ये ऑप्शंस है, एनालिटिकल पैक, एनालिटिकल वीबीए पैक, माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्ट्रीम, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। आपको सबके सब जरूरी है क्या, नॉट रिक्वायर्ड, बट इसको एड इन करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट में, मैनेज एक्सेल एड इन्स। इस पे देखो ऑप्शंस होता है, डिसेबल आइटम, एक्सएमएल, एक्शंस, कमांड एक्सेल। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है आपके एक्सेल एडिंस में है। ये कहाँ पे आपके एक्सेल एडिंस में है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, दूसरे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एक दूसरे का आएगा, यहाँ पे आएगा दूसरे का, तो एक्सेल एडिंस रहने दो। यहाँ पे कौन से देखो आपके पास में एनालिटिकल टूल पैक है, ये हमें जरूरी है। बाकी सॉल्वर, हाँ सॉल्वर करके ऐड कर लीजिए, बाकी का रहने दीजिए, ऐड कर लिया तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, उसे मेंटेन रहने दीजिए, कोई इशू नहीं, ऐड इन कर लीजिए। देखो यहाँ पे आपको बताता है कौन से कैटेगरी का क्या डिटेल है। एक्सेल एडिन में ये है और ये है। बाकी ये जो है ये कहाँ पे है, कॉम एड इन। तो यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करोगे तो वो ऑप्शंस वहां पे आगे आएंगे आपको। ओके, इनएक्टिव कौन से है, डेटा, यूरो करेंसी, माइक्रोसॉफ्ट पे, ये है। आई डोंट हैव दैट मच रिक्वायरमेंट ओवर हियर, सो आई डोंट केयर अबाउट इट आल्सो, सो लेट इट बी देयर एज इट इज। वन सेलेक्टेड यहाँ पे कर दो ओके। ओके, वहां पे कर देना है, एक सेकेंड गो करना। ओके, जस्ट एडिशन है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे गो करना है, ओके नहीं करना है, गो करना है। ओके, गो करना है। गो करने के बाद देखो आपके पास में ऑप्शन ऐसा आएगा। मैंने यूरो करेंसी टूल्स कुछ किया नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव दैट रिक्वायरमेंट हो गया, तो मैंने इसे अनचेक कर रखा है। बट एनालिटिकल टूल पैक, राइट, एनालिटिकल टूल पैक वीबी अगर कभी अगर फ्यूचर में लगा तो, अदरवाइज सॉल्वर एड इन करके आपको करना है। ओके, ओके करते ही देखो आपके डेटा में एनालिटिकल टूल पैक और सॉल्वर ये ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी और अदर्स अगर आपको उसमें से कर रहे हैं तो आप वो भी वहां पे ले सकते हो। ओके, वो भी वहां से वर्क ले सकते हो। नाउ ये कुछ चीजें जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, अदर देन जैसे हम एक्सेल में कैलकुलेशंस करना है, पिवोट करना है, पिवोट चार्ट बनाने हैं, पिवोट कॉलम्स बनाने हैं, वो तो चलो हम कर देंगे। उसके अलावा एक्सेल आपको और क्या ऑफर करता है, जैसे फोरकास्टिंग है ना, फोरकास्ट करता है, वो भी देता है। और व्हाट इफ एनालिसिस जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो भी आपको बताता है। ओके, तो उसको देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, आप इस डेटा में कभी आओगे तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। ओके, डेटा को आपके एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे शीट 3 में कुछ है क्या यहाँ पे, डेटा तो कुछ ज्यादा नहीं है, आई जस्ट डिलीट दिस वन। जैसे मुझे शीट 3 में ना इस गेट डेटा के थ्रू कुछ लेना है, या जो CSV फाइल जो ऑलरेडी है वहां से लेना है, वेब से लेना है, कहीं से भी लेना है अगर मुझे, तो कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर मुझे वेब से कुछ डेटा लेना है, कुछ डेटा मुझे वेब से अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम वेब पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखो इस तरह का आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फ्रॉम वेब पे आपको क्या देना है, URL। यूआरएल मतलब क्या है बेसिकली, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम दे देते हैं IMDb 250 टॉप, लेट्स टॉप 250 मूवीज का मैं आपको यहाँ पे ये लिंक ले लेता हूँ। इसे करता हूँ यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, ये कॉपी कर लेता हूँ। लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, IMDb 250 टॉप मूवीज के है ये। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे आके वो URL कर देता हूँ पेस्ट। URL यहाँ पे आके पेस्ट, एड्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ओके। थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, ओके करते ही देखो आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा ये। अब ये जो नेविगेटर है, ओके, ये नेविगेटर वगैरह कहाँ पे काम कर रहा है पता है क्या, नाउ वी हैव एंटर्ड फ्रॉम पावर, क्या बोलते हैं सॉरी, एक्सेल से वी हैव एंटर्ड टू पावर BI क्वेरी। पावर BI क्वेरी करके होता है, हम उसमें एंटर कर चुके हैं। ओके, पावर BI नहीं, पावर क्वेरी, नॉट पावर BI, पावर क्वेरी। ओके, वी हैव लेट्स से transferred ourselves from Excel to Power Query. Okay,
अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेस्ड ऑन दैट नेविगेटर आप अगर देखोगे इसका प्रीव्यू, ओके इस चीज का मुझे प्रीव्यू देखना है, वेब प्रीव्यू कुछ इस तरह से देखो, ये वेब प्रीव्यू है आपका उस पर्टिकुलर पेज का, है ना, वेब प्रीव्यू है। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपको, देखो फर्स्ट टेबल में देखोगे तो फर्स्ट टेबल का प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, टेबल प्रीव्यू ये इस तरह से डिटेल्स है। मतलब क्या है इसमें दिया है आपको, पहला सीरियल नंबर, कौन सा टाइटल नेम है, कॉलम का नाम, उसका क्या है ये नाइट पर रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने दिया है, इस तरह के बाकी क्या पे डिटेल्स है। दूसरा टेबल क्या बताता है, दूसरा टेबल ठीक है उसके नीचे के कुछ इन्फॉर्मेशन है। नीचे का मतलब क्या है, अगर आप वेब पे आओगे तो देखो, तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको हम नीचे स्क्रॉल कर देखो कुछ चीजें यहाँ पे, ओके एक्शन मूवी ने ये भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मेंटेन कर रखे हैं उन्होंने। तो वो उन डेटा को भी कलेक्ट करके बता रहा है, इसको मैं थोड़ा मैच करता हूँ इसमें, यहाँ पे ऐसे है ना, ये देखो ये चीजें टॉप रेटेड मूवीज, इसको भी उसने क्या किया कंसिडर किया ऐसे। तो ये चीज आपको देखो यहाँ पे दिख रही है, ओके टॉप बॉक्स मूवी जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन। टॉप टेबल 3 में आओगे तो फिर से उसके नीचे और इन्फॉर्मेशन है। हमारे लिए कौन सा जरूरी है, ये वाला टेबल, टेबल 1, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करो, सेलेक्ट मल्टीपल टाइम्स पे क्लिक कर दो ताकि मैं सेलेक्ट कर सकूं जो मुझे चाहिए। आई विल प्रीव्यू देख लिया, सेलेक्ट कर देना यहाँ पे और कर देना है लोड। ओके नाउ लोड और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा में डिफरेंस क्या है। If you will click on the transform data, you will further dwell or you will get further into Power Query, into Power Query Editor. Query Editor में आप और एंटर करोगे। अभी क्या है, अभी हम सब डेटा फेच कर रहे हैं ना, आप पावर क्वेरी एडिटर में और एंटर करोगे। ओके अभी के लिए मैं लोड कर देता हूं ऐसे क्लिक करके, देखो डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सर मैं थोड़ा लेट हो गया था सर, जैसे ये वाला डेटा है सर हम लोग ने क्या वेब से लिया था या डायरेक्टली इसका एक्सेल फाइल था? वेब से, वेब से ओके वेब से। यूआरएल डायरेक्ट पकड़ के। ओके इतना टाइम तो नहीं लेता वैसे, but ठीक है, हो गया चलो। ओके ये पावर क्वेरी जो है ना, ये एक्सेल से बजाय अगर पावर बीआई में करोगे ना तो ज्यादा फास्ट है। ओके तो यहाँ पे हम उसको कुछ ज्यादा करने नहीं वाले। ओके सो जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको डेटा अगर लेना है वेब से तो ले सकते हो, बिकॉज डूइंग पावर क्वेरी ओवर हियर rather than power bi, it's let's say it will take much more time and will consume more efforts which we don't want. ओके तो यहाँ पे मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि अगर वेब से लेना है तो यस वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डेटा, वेब में से आप ये डेटा निकाल सकते हो। ओके अच्छा जो टेबल यहाँ पे आए राइट क्लिक ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे, आपको कभी कभी आ जाता है डायरेक्टली बट कभी कभी टाइम अगर लेता है नहीं आता है तो राइट क्लिक करना है यहाँ पे, लोड टू दैट करना है, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेना है, जिससे यहाँ पे है टेबल पे क्लिक करना है और वो सेल का आपको एड्रेस दे देना, वहाँ पे सेलेक्ट कर देना और ओके कर लेना, वहां से आपका टेबल डायरेक्टली आ जाएगा। आपको लगता है पिवोट चार्ट में करना है, पिवोट टेबल में करना है, कुछ करना है, वो भी कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो गए। ओके ये भी आप कर सकते हो। कौन रह गया अभी तक, कौन आ रहा है भाई ये वेब से हो गया, मैं इसको वेब लिख देता हूँ ऐसे, ओके ताकि बाद में कभी याद रहे। वेब डेटा हमने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर दिया, ओके लाइक दिस। ओके उसके अलावा उसके बाजू में मैं एक और शीट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, CSV कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में ही कहीं CSV फाइल अवेलेबल है, आपके सिस्टम में कहीं पे अवेलेबल है, आपको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। ओके सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब CSV फाइल फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं टाइटैनिक की CSV फाइल इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे करता हूँ इम्पोर्ट। ये देखो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, फिर से वही ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ओके ये प्रीव्यू है डिटेल्स का, यहाँ पे करना है लोड। अगेन लोड ट्रांसफॉर्म दोनों ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म करोगे तो पावर क्वेरी एडिटर मोड में और डेप्थ में जाओगे, पावर क्वेरी से पावर क्वेरी एडिटर में जाओगे, और लोड करोगे तो सब लोड यहाँ पे डेटा लोड हो जाएगा, जहाँ कहीं से भी डेटा आपके यहाँ पे लोड ऐसे आ जाएगा। ओके अच्छा इसमें नहीं है क्या वो अपने आप, ओके ठीक है नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है
देखते हैं पर क्या कर सकते हैं। देन डेटा फोल्डर से भी है, देखो यहाँ पे जैसे फाइल फ्रॉम फोल्डर से भी कर सकते हो, एक्सेल से कर सकते हो, पीडीएफ से भी कर सकते हो। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन यूज। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फोल्डर के लिए मेरे पास में डेस्कटॉप पे कोई है क्या माई सिक्वल का, आई थिंक किया तो था। नहीं नहीं, ये रखता है। ये तो उसका डिटेल्स है। यूट्यूब पे का कनेक्ट हो गया भी मेरा। ठीक है। अगर आपको आपके माई सिक्वल से, अगर आपके सिस्टम में माई सिक्वल है और वहां से अगर आपको लेना है तो वहां से भी ले सकते हैं, जैसे फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अदर सोर्स ओडीबीसी, माई सिक्वल एक्सेल का जो कनेक्टर है वो मेरा वर्क कर रहा होगा प्रोबेबली। लेट्स देखते हैं इसको करके। दिस वन आई डोंट रिमेम्बर दैट नाउ। एक ख्याल से ये वाला होगा। एरर दे रहा है ये, कैंसल। सेम एरर है, देखना पड़ेगा क्या इशू है, बाद में करेंगे उससे आएगा तो क्लियर। अच्छा, 205 डेज हो गए। कह रहा है स्पेसिफाइड ड्राइवर कुड नॉट लोड सेटिंग्स में। ठीक है, ड्राइवर हम बाद में आपको लोड करके दिखाएंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसका आइडिया डिस्कार्ड दिस नॉट फॉर द चेंज। इसको अभी के लिए रिमूव करते हैं। अभी के लिए What? क्या बात है, कहाँ गया सीरियसली। ये वाला वेब, ये टाइटैनिक वाला, ये वेब वाला। ओके ठीक है, ठीक है फाइन। इस तरह से कि आप डेटा को लोड भी कर सकते हो। ओके, हाँ, उसी में आगे, उसी डेटा में, उसी रिबन में आप आगे आगे आते रहोगे तो देखो आपके पास में कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस एंड फोरकास्ट, तो आपको मैं फोरकास्ट के बारे में बताता हूँ। देखो फोरकास्टिंग कब काम करता है, फिर कब इसका लॉजिकल होता है, जैसे आपके पास में एक डेटा है। ओके, ये वाला डेटा, सिनेरियो तो नहीं करना है मुझे, सेल फोरकास्ट ये वाला। अभी के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे डिलीट, इसे डिलीट ही कर देते, कोई इशू नहीं। हम्म
अरे कहाँ से आ गई? हम्म। अब देखो हमारे पास में क्या है, फोरकास्ट। बेसिकली होता क्या है, कभी आपको फोरकास्ट करने को कहते हैं तो फोरकास्ट मतलब क्या होता है, देयर शुड बी डेट एंड टाइम कॉलम, डेट और टाइम कॉलम दोनों में से कोई एक चाहिए, और एक होना चाहिए वैल्यू का कॉलम। ये वैल्यू केस में हो सकता है कि आप सेल्स के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी एक न्यूमेरिकल कॉलम जो कंटिन्यूस हो, जो क्या है, कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या कंटिन्यूस डेटा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के साथ में है ना। तो प्रॉफिट अगेन इट कैन बी ऑन हायर वर्ज और कैन बी ऑन हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू। सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं इन एनी मीन्स। तो बेसिकली होना क्या चाहिए आपके पास में, कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए एक पर्टिकुलर कॉलम में, और एक कॉलम में कंपलसरी। तो दो कॉलम में क्या होता है, एक होता है डेट टाइम कंपलसरी, और दूसरा होता है वो वैल्यू, कोई भी कंट्रेचुअल। तो ये दोनों चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। अगर ये डेटा है तो आपको पूछ सकता है आगे जाके कोई भी, मतलब अगर फोरकास्ट करना है, फोरकास्ट क्या करते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पकड़ो अपने डेटा सेट में, मैं यहाँ पे आता हूँ, लास्ट जो अपना रीडिंग है वो है 5120। यहाँ पे इसका वैल्यू कहाँ चलेगा भाई, फोरकास्टेड वैल्यू हो गई। ओके, इस तरह के कुछ वैल्यू अपने पास में क्या दिया, देखो लास्ट में दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2017 तक अपने पास में वैल्यू है। कोई अगर आपको आगे पूछता है कि चलो बेस्ड ऑन दिस ऑल द डेटा दैट यू हैव, लेट्स से मुझे बताओ कि जनवरी 30 या फिर जनवरी को पकड़ लो, जनवरी को कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर सकेंगे, कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर सकेंगे, आपको फोरकास्ट करना है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा। मतलब क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेट एंड टाइम हम क्या चेक करें, इस डेट में ये था, इस डेट में ये था, ऐसे पैटर्न फाइंड आउट करें ना। विद दैट पैटर्न वी हैव, with months detail or let's say with date details, we are finding out the pattern compared to that, and then we are forecasting आगे के 4 महीने के लिए, आगे के 4 सालों के लिए, आगे के दिन के लिए, डिपेंड्स ऑन दैट कि किस तरह का फोरकास्ट करना है। अगर इस तरह का फोरकास्टिंग करने को कहते हैं तो ये एक्सेल कैन डू दैट आल्सो। सो वन कॉलम ओवर हियर, डू सेकंड कॉलम ओवर हियर। ओके, सो कैसे करना है इसको, फर्स्ट डेट और प्रॉफिट कॉलम को दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट इंसर्ट में आना, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है, रिकमेंड करेगा, देखो लाइन चार्ट, मेक श्योर इट हैज टू बी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अलावा आपको फोरकास्टिंग के लिए ऑप्शन नहीं है। ओके, इस पे क्लिक कर देना है, क्लिक करना है, ओके कर देना है, आपको कुछ इस तरह से देखो चार्ट आ जाएगा, इस तरह से कुछ चार्ट आ जाएगा। बेसिकली क्या बता रहा है देखो, इट्स सिंपली सेइंग दैट ऑन अ कंटिन्यूस पीरियड फ्रॉम मिनिमम डेट, जैसे जो इनिशियल डेट है वहां से लेके आप लास्ट में जहां पे देखोगे, तो आपका सेल्स किस तरह से हो रहा है। योर सेल्स आर समवॉट लाइक इट दिस, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ना, ऐसे हर्ट बीट ऐसे, ये इस तरह से। सो बेस्ड ऑन दैट हमें क्या करना है, फोरकास्ट करना है कि आगे आने वाले दिनों के लिए, फिर आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए कैसे रहेगा। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट एड चार्ट एलिमेंट। ओके, यहाँ पे देखो, एक तो क्या है, देखो आपका जो चार्ट आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने चार्ट सेलेक्ट किया है, एक तो होता है देखो चार्ट डिजाइन में आपके पास में ऑप्शन है, यहाँ पे चार्ट ऐड एलिमेंट टाइप में, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप ट्रेंड है, ट्रेंड ऐड कर सकते हो। ओके, कुछ लेजेंड्स ऐड करना है, दिस आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। और यही ऑप्शन कहाँ पे आपको, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, कलर वगैरह चेंज करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर के लिए आ जाएगा। ओके, लाइक दैट यू विल हैव दिस ऑप्शंस नाउ।
ओके ये तो आ रहा है, ये तो ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी ऑप्शन था एक, इसको बहुत दिन हो गया है यूज करके। ओके क्या, कहाँ पे गया ट्रेंड लाइन? ठीक है, आई गेट विद दैट। चलो जो मेथड है इसको करते फॉलो। तो ये आपका लाइन चार्ट हो गया। ओके, लाइन चार्ट में आपको पता चल गया ना। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, देखो प्लस पे क्लिक करना है, आप ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज चार्ट डिजाइन से यहाँ पे भी आना है। यहाँ पे भी आपके पास ये ऑप्शन, इसके अलावा ट्रेंड लाइन बाकी के अलावा यहाँ पे ऑप्शन से देखो ट्रेंड लाइन ऐड करना है ना। ट्रेंड लाइन ऐड करना मतलब क्या है, अगर आपका डेटा नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर है, अदरवाइज लीनियर। अभी लीनियर है कि अपना डेटा अगेन देखो ऊपर नीचे एक स्ट्रेट लाइन में ये फॉलो कर रहा है, या फिर एक ऐसे देख सकते हो कि तो कर्व लीनियर नहीं है, तो ये लीनियर है। तो लीनियर लाइन करोगे तो आपको उसमें ऐसे ट्रेड लाइन ऐड हो जाएगा। दिख नहीं रहा है, इसको आपको यहाँ पे आके करना है लीनियर पे अगेन, इसको दिखने के लिए प्रॉब्ली बहुत ज्यादा डेटा है इसके से, कैन नॉट सी दैट। कलर चेंज करते हैं हम।